नमस्कार दोस्तों। आज की टॉपिक में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट में से एक चीज है जो हम लोग कई बार या हमेशा कोशिश करते हैं। जो लोग मेट्रोलाइट के फैमिली मेंबर में जुड़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, एक देश के लिए जो एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो हम एक अच्छे रोजगार, जो बेरोजगारी उसको हटा के रोजगार में कन्वर्ट करना है, उसी से रिलेटेड एक ये भी टॉपिक है। जो अगर जीडीए मेट्रोलाइट में जुड़ते हैं, मान लेते हैं एक गांव में है कोई पर्सन जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, उस गांव से वो मेट्रोलाइट आएंगे और मेट्रोलाइट आने के बाद उनको क्या क्या इंटरव्यू कंडक्ट करने में होगा, या अगर वो जॉब करना चाहेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होगा। जनरली इंटरव्यू से रिलेटेड ज्यादा इसमें मैं आज बात करूंगा। जो मेट्रोलाइट में आते हैं रिसेप्शन पे या इंटरव्यू जो इंटरव्यूअर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं। एक चीज तो मेट्रोलाइट के मैंने बताया, और मेट्रोलाइट के अलावा भी अगर मान लीजिए आप मेट्रोलाइट नहीं आ पाए, अगर ये वीडियो देख के आप कहीं दूसरे जगह ही इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जाते हैं और जीडीए की कोर्स करना चाह रहे हैं, या जीडीए में इनरोलमेंट करना चाह रहे हैं, या जीडीए में काम करना चाहते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, क्या क्या टॉपिक कवर होती है, ये सारी चीज जानकारी मैं आज इस वीडियो में सोच रहा हूं तो आपको दूं। देखिए, अगर आप जीडीए में काम करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिक, आपको पहले सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए हेल्थ केयर में काम करने के लिए। अगर आप हेल्थ केयर में काम करने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ चीज में, आपको जैसे कि हर चीज की जरूरत नहीं है जो हमें मतलब पैसा हो या ये चीज हो या एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन हो। डेजिग्नेशन अलावा पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास वो ड्रिग, मतलब वो एक करेज है कि नहीं अंदर में, क्योंकि वहां पे जब हॉस्पिटल इंटर करते हैं तो आपको ब्लड के साथ भी काम करना पड़ता है, ब्लड रहता है, आपके टॉयलेट हो, यूरिन हो, ऐसे सारे चीज, ऐसे कई सारे चीज के साथ में आपको हो सकता इस सब चीज से थोड़ा घृणा हो, थोड़ा आपको डर लगे, थोड़ा दिक्कत हो, तो इस सब में आप जीडीए में आप मत आइए। अगर आपको ब्लड से डर लगता, ब्लड देखने से डर लगता, तो आप जीडीए में मत आइए, क्योंकि अगर आप जीडीए में आएंगे तो इससे आपको जस्ट लाइक ऐसे खेलना पड़ेगा। कभी कभार दिन में एक बार, दो बार, या 2 दिन 3 दिन में कभी ब्लड आपको हॉस्पिटल में दिखने को मिल जाएगी। इस सब से रिलेटेड है। अगर आप जब आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं, काम करने जाते हैं, तो आप एक हेल्थ केयर वर्कर बन जाते हैं। हेल्थ केयर वर्कर के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगा। हॉस्पिटल में जितना डॉक्टर की इंपॉर्टेंस है, उतना ही एक हेल्थ केयर वर्कर की भी इंपॉर्टेंस है, उतना जीडीए की भी, एक हाउसकीपिंग की, सिक्योरिटी की, या नर्सिंग के स्टाफ की, हर किसी की, क्योंकि वो सारे एक हेल्थ केयर वर्कर हो जाते हैं। वो भी एक डॉक्टर भी पेशेंट की जान बचाने में मदद करता है, वो अपने लेवल से, अपने स्किल से के लेवल से करते हैं, और आप जीडीए हैं, उन पेशेंट को हेल्प करके, उन पेशेंट को सेवा करके, उन पेशेंट को सही तरीका से, सही जगह पे टाइमली हर सेवा, मतलब हर तरीका से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके आप उनकी जान बचाने में मदद करते हैं। तो आप भी एक हेल्थ केयर वर्कर है। उसमें मेजर पार्ट जो आती है, हेल्थ केयर के कुछ रूल्स होते हैं। जनरली आप जब जाएंगे हेल्थ केयर में, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपसे एक ये पूछा जाएगा, जनरल जो टेक्निकल टर्म में आपको एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होती है, बीएमडब्ल्यू भी शॉर्ट में बोलते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आती है आपको। इसके अलावा आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जो आप पेशेंट को कहीं से अगर एक व्हील चेयर पे लेके, सपोज आप एम्बुलेंस से कोई उतरते हैं, तो उनको उतारेंगे कैसे, उसका ढंग क्या होना चाहिए, किस तरीका से उतारेंगे ताकि पेशेंट को पेन भी ना हो, पेशेंट गिरे ना, पेशेंट को सही रूप से, प्रॉपर वे से आप व्हील चेयर से या एम्बुलेंस से उतार के स्ट्रेचर से उनको एक प्रॉपर वार्ड में हो या इमरजेंसी हो, जहां भी शिफ्ट करना होता, वहां पे कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक कुछ पूछा जा सकता है। उसमें सिचुएशन बेस्ड ज्यादा रहती है। सपोज पेशेंट को पैरालिसिस है, तब कैसे उठाएंगे, पेशेंट खुद चलने वाला है, तब कैसे करेंगे, इस सबसे रिलेटेड थोड़ा घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद कभी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो इमरजेंसी कोड एक होती है, मतलब उस इमरजेंसी कोड के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद पेशेंट की शिफ्टिंग हो गई, पेशेंट की स्पंचिंग होती है। स्पंच बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है स्पंच। स्पंच मतलब अगर हम किसी भी पेशेंट को नहाने की बात आ जाती है, बाथरूम में अगर हमें उनको नहाना है, तो उसको बात करवाने के लिए, ले जाने के लिए आप कैसे करेंगे। जो पेशेंट को मान लीजिए पैरालिसिस है, बेड पे लेटा हुआ, जा नहीं सकता बाथरूम में, तो उसको कैसे आप उनको कपड़ा चेंज करेंगे, नहाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, तो स्पंच बोलते हैं। इस सारे टॉपिक से बेड बाथ बोलते हैं कई बार उसको, या हमें यूरिन पास आउट, अगर यूरिन बोलते, यूरिन पास आउट कराना हो, या मतलब टॉयलेट अगर बेड पे कराना है हो तो बेड पेन बोलते हैं उसको, बेड पेन देना है, या इस सब टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जो आप कैसे कराएंगे। सिचुएशनल सारे क्वेश्चंस होंगे। एनआईसीयू में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसको कैसे केयर करेंगे, अगर 80 इयर्स या मोर देन 80 इयर्स के अगर हमारे अंकल जी, आंटी या कोई दादी अगर भर्ती हैं तो उनको कैसे केयर करेंगे,
कोई गुस्सा वाले पेशेंट हैं उनको कैसे केयर करेंगे, ये सारी चीज आपको घुमा फिरा के पेशेंट की सेवा करने के लिए पेशेंट को आप कितना अच्छे तरीका से अपनी लैंग्वेज से, अपनी काम से, अपनी मेहनत से आप पेशेंट को खुश कर सकते हैं। पेशेंट को ये होना चाहिए ये बेटा बहुत अच्छा काम नहीं किया आपने, तो वो खुश होके पेशेंट कैसे उस हॉस्पिटल से जाएगा, वही एक बेस्ट जीडीए कहलाता है। बेस्ट जीडीए के लिए आपको वो हर संभव प्रयास करना पड़ेगा जो हमारे हॉस्पिटल एथिक्स में आता है, हॉस्पिटल के टर्म एंड कंडीशन रूल्स में आते हैं, काम के एसओपी में आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करना होगा। जो हम कैसे उनको मेडिसिन ला के दे, उनकी फाइल कहाँ से है, उनको व्हील चेयर से शिफ्ट कराना, वॉक कराना, अगर जरूरत पड़ रहा है तो उनको नहाने की जरूरत हो, उनको वॉशरूम ले जाने की जरूरत हो, उनको मतलब उनसे पेशेंट से रिलेटेड जो भी हेल्प हो वो सारा चीज करने के लिए तैयार हैं। तो आप निश्चित रूप से, मैं कई बार बोलता भी हूँ, मैं कई बार बोलता हूँ, अगर सपोज पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो आप मान लीजिए वो भगवान है हमारे लिए। अगर वो भगवान है तो भगवान को अगर पेशेंट बुलाते हैं तो आपको टाइम पे एकदम तुरंत जाना पड़ता है। कैसे, जैसे कि भगवान अगर आपको बुलाए जो बेटा इधर आना, तो आपको उतना ही स्पीड में जाना होगा क्योंकि भगवान ने कॉल किया। भगवान को हम ये नहीं बोल सकते भगवान 2 मिनट बाद आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो पेशेंट हमारे लिए वही इंपॉर्टेंस रखते हैं, छोटा छोटा ध्यान रखने के लिए जरूरत पड़ता है। तो ये सारी टेक्निकल चीज, इसमें और कई सारे टेक्निकल चीज आते हैं। जब आप ट्रेनिंग के लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मेट्रोलाइट भी इसे ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ट्रेनिंग देगी, सिखाती है कैसे कैसे काम करना होता, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू आपको नॉलेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको हॉस्पिटल में डिप्लॉयमेंट जॉब भी देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कहीं से जॉब लगाने की कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते हैं, आपको लग रहा है नहीं मुझे इंटरेस्ट है, और आपने 10th कर रखा, 12th कर रखा, इंटरेस्टेड हैं, और आपको 12th बेसिस पे कोई अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ 15,000, 16,000, 18, 20,000 पीएफ सब मिला के जाती है। अगर उस रेंज में आप 15 से 20,000 के रेंज में इंक्लूडिंग पीएफएस है, अगर आप सोच रहे होंगे जो आप जॉब सर्च कर रहे हैं स्टार्टिंग में, आप फ्रेशर भी हैं तो आप आइए। फ्रेशर है तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे, उस लेवल पे हम स्किल्ड करके फिर हम आपको जॉब लगेंगे। सबसे पहले आपको पहला अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, वो मिलने के लिए मेट्रोलाइट तैयार है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हैं, आप उस कॉर्पोरेट में या काम करने वाले अपनी फ्रेशर को टैगलाइन हटाने के लिए अगर आप चाह रहे हैं जो हमें नहीं, मुझे किसी भी तरीका से कि कहीं पे भी जॉब इंटर करना है, मुझे जॉब लेना ही लेना है, तो आप मेट्रोलाइट ज्वाइन कीजिए। मेट्रोलाइट ट्रेनिंग देकर जॉब लगाएगी, फिर धीरे धीरे प्रमोशन भी है, बहुत सारा ऑप्शन है अंदर में। मेट्रोलाइट जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको और ऑप्शन बताया जाएगा, तो आप इसमें आ सकते हैं। और जीडीए की फुल डिटेल्स में जानकारी और भी दिया जाएगा। जो टॉपिक मैंने आपको बताया है उसमें आप अगर चाहे मेल हो या फीमेल हो, एज क्राइटेरिया 18 साल से 45 साल के बीच में हम लोग रखते हैं। और जॉब की आप अगर करना चाह रहे हैं तो आप दिल्ली आके आप कॉल पे पता कर सकते हैं, या दिल्ली आके आप इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, पता करके आप आ जाइए, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। कुछ भी और भी अगर जीडीए से रिलेटेड टॉपिक को आपको जानकारी लेना हो या कुछ जानकारी कुछ आप चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी अगर कोई इशू होगा इससे रिलेटेड टॉपिक में, या नेक्स्ट टॉपिक हम किस टॉपिक पे आप वीडियो चाह रहे हैं बनाने के लिए, तो वो भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपसे रिलेटेड जो अगर हो पाई पॉसिबल होगी तो निश्चित रूप से उसको बना के आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।